नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग ग्रुप पे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जो नेक्स्ट आईपीएल का मैच है, गुजरात वर्सेस एसआरएच। तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा जो है स्टार्ट दिखाएंगे, उसके बाद अपन बाकी बातें डिस्कस करेंगे। एंड आज का बेस कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग रखा है, देखते हैं। एक ही बेस कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, उसके बाद चेंजेस अपन डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे गुजरात का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे एसआरएच का भी कुछ वही हालत है। इम्पैक्ट में यहाँ पे अगर गुजरात पहले गुजरात अगर पहले बैटिंग करेगी, उस कंडीशन में इधर ईशांत शर्मा नहीं तो साई किशोर, इन दोनों में से कोई एक जो है आपको इम्पैक्ट लिस्ट में दिखेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली उसी के आने के चांसेस है, अगर बाई चांसली इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स ना कर जाए एंड आई मीन पूरा कोलैप्स ना कर जाए, और वहाँ पे कोई अगर इज्जत बचाने के लिए किसी बैट्समैन को इम्पैक्ट में लाए तो नहीं तो यही होना चाहिए। देन यहाँ पे एसआरएच का अगर आप देखोगे, एसआरएच का भी जेड अंसारी जो है उनके इम्पैक्ट में आने के चांसेस है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे उनडकट या समी जो भी इम्पैक्ट लिस्ट में होंगे, उनके इम्पैक्ट में आने के चांसेस है। एंड अगर इनका कोलैप्स ना हुआ तो, क्योंकि बहुत बार देखा गया है इनका कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद किसी मैच में मनोहर किसी मैच में जो है वो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर, किसी ना किसी को ये लोग इम्पैक्ट में बैटिंग फर्स्ट करते हुए ला रहे हैं। तो वैसा होने के चांसेस थोड़ा सा कम है इस मैच में। बाकी इस ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर एक्चुअली ज़्यादा है, ये सही नहीं है। एवरेज स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पे आप अगेन देखोगे कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 मैच जीता गया है आउट ऑफ 4। एंड ओवरऑल गुजरात का यहाँ पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है। एसआरएच का एक ही है हेड टू हेड में। पांच पांच मैच में से गुजरात ने 4 जीता है, और वही एसआरएच ने सिर्फ एक। तो गुजरात बहुत ज़्यादा आगे है। बट क्या एसआरएच बिल्कुल नहीं जीत सकती? ऐसा नहीं है, जीत तो सकती ही है। और यहाँ पे पेसर वर्सेस स्पिनर देखोगे तो एग्जैक्टली आई मीन ऑलमोस्ट 50% आई मीन पेसर जितने विकेट ले रहे हैं 2:1 रेशियो के हिसाब से स्पिनर विकेट ले रहे हैं। अगर पेसर को 2 विकेट तो स्पिनर को 1 विकेट, और वो दोनों कंडीशन में बैटिंग फर्स्ट बैटिंग से बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, इधर कमेंट सेक्शन नहीं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन से जुड़ सकते हो। नहीं तो ग्रैंड लीग गुरु सर्च करो, यहाँ पे जहाँ पे नो प्राइम लिखा हुआ है वही ओरिजिनल है, बाकी सारे के सारे जो है फेक है। अब हेड टू हेड एंड वेन्यू नंबर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बटलर का बैटिंग फर्स्ट बहुत ज़्यादा बेटर है इस टीम के अगेंस्ट, वही बैटिंग सेकंड बहुत ज़्यादा घटिया है। बट इस ग्राउंड पे बटलर का बहुत बढ़िया है, प्रेजेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है। तो वो सीन है, तो ऑटोमेटिक पिक तो ऑफकोर्स है। गिल अगेन फिर से रन बनाने लगे हैं, और अगेन इस ग्राउंड पे गिल का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा, वो स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। बट अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट इस टीम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रन नहीं बना है। देन आपके पास है सुदर्शन, जो इस टीम के अगेंस्ट अभी तक सुदर्शन वाला पारी नहीं खेल पाए हैं। लास्ट मैच में इनके अकॉर्ड मतलब इनका जो सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका खराब गया है, नहीं तो ओवरऑल तो अच्छा ही गया है, क्योंकि ये भाई साहब तो अभी 50 पे 50 मारते ही जा रहे हैं। बट इस ग्राउंड पे भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, तो वो ध्यान में रखिएगा। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी बढ़िया है। देन आपके पास है लुमरोज, जो कि बहुत दिनों से हम कह रहे हैं और वो हो नहीं रहा है। रादरफोर्ड चलो। देन आपके पास है तेवतिया, अच्छा खान, तेवतिया, रशीद, रवाडा तो नहीं है, चलो। सिराज लास्ट मैच में इन्होंने तोड़ा था, अभी देखते हैं इनकी टीम को तोड़ते हैं या नहीं, मतलब हाँ, तो वही है। बट इस ग्राउंड पे अगर देखोगे तो बॉलिंग सेकंड फिर भी ठीक है। साई किशोर इस ग्राउंड पे नंबर अच्छे हैं इस टीम के अगेंस्ट, एक मैच में 2 विकेट लिया। एंड यहाँ पे रशीद का जो है इस ग्राउंड पे बढ़िया नंबर है, बट ओवरऑल इस टीम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खास नंबर्स इनका नहीं है। बट अगेन अगर इनकी टीम वन साइडेड जीतेगी या डिफेंड कर देगी, उस कंडीशन में रशीद का रोल रहेगा। देन यहाँ पे आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, जो कि लास्ट मैच में बहुत ही सुंदर सा एक पारी खेला था, एंड हमारे कॉम्बिनेशन में थे उस वक्त, क्योंकि उसी मैच में ये आए थे और हमने ले लिए थे। देन आपके पास है, अगर जो भी बेंच प्लेयर है जो भी आपको पसंद है अगर खेलता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड बहुत खास नंबर तो इस टीम के अगेंस्ट नहीं है, बट मुझे समाव लगता है थोड़ा सा अगेन ट्रेविस हेड अभी थोड़ा सा स्लो स्टार्ट ही करेंगे। देन अभिषेक शर्मा जैसा स्टार्ट ये कर रहे हैं, मतलब आप अगर नहीं लोगे तो पहले ही आउट, और अगर आपने ड्रॉप कर दिया एंड ये 40 रन भी 40 पॉइंट भी दे गए,
तब भी आपको नुकसान हो सकता है, तो बेटर है लेके चलो। किशन बैटिंग फर्स्ट, फिर भी रन बने हैं बट बैटिंग अभी तक उतना खास नहीं बना है। ईशान किशन को लेके अभी भी मैं वही कहूँगा, ये अगर आपके कॉम्बिनेशन में है तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, नहीं तो ड्रॉप करो, क्योंकि अभी जैसा ये खेल रहे हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है। देन आपके पास है एन रेड्डी, जो कि अगेन तभी जाके इंपॉर्टेंट होंगे जब ये तीनों में से दो आउट हो जाएगा, तब जाके ये इंपॉर्टेंट होंगे। देन आपके पास है क्लासन बैटिंग फर्स्ट, ऑफ कोर्स लेंगे। मनोहर मैं नॉर्मली नहीं लेता, वेन्यू पे नंबर ठीक है इनके अकॉर्डिंग, तो एक अगर इनका टॉप ऑर्डर चला जाता है तो मनोहर तो एक मैच में इम्पैक्ट के रोल में आए थे। देन आपके पास है वर्मा, तो खास नंबर्स नहीं आए। पैट कामिंस ग्राउंड पे स्टैट काफ़ी बढ़िया है। देन आपके पास है हर्षल पटेल, इस टीम के अगेंस्ट उतना खास नहीं है जितना बाकी टीम के अगेंस्ट है। जेड अंसारी, समी, समी का इस टीम के अगेंस्ट एक मैच में 2 विकेट, बस इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा विकेट इन्होंने निकाला है, वो याद रखिएगा। देन बेंच प्लेयर्स में से अगेन आप बस देख लो। अच्छा मेंडिस, मेंडिस अगर खेलते हैं बॉलिंग करेंगे, ठीक है, बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग का रोल अगर आपको लगता है कि ये विकेट लेंगे तो आप ले सकते हो। एंड लास्ट मैच में भी जब हेड टू हेड हुआ था तब इन्होंने एक ओवर डाला था, तो बॉलिंग तो करेंगे भाई साहब। देन मैचअप्स देख लेते हैं। अगेन शमी, देखो गिल को 2 बार, बटलर, बटलर का ये नंबर ठीक है क्या, एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर गलत हुआ तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये मोस्ट प्रॉब्ली आईपीएल का ही है। देन आपके पास है सुदर्शन एक बार, तो शमी अगेन अपोनेंट का टॉप ऑर्डर अगर कोई उड़ा सकता है वो शमी ही है। देन आपके पास है पैट कमिंस 3 बार बटलर को, एक बार सुदर्शन को। सुदर्शन का अगर देखोगे इस टीम के अगेंस्ट टॉप 4 बॉलर का जो है टॉप 3 वहां पे स्ट्रगल है। जाम्पा का को क्यों ले रहे हो भाई। अच्छा चाहर, चाहर का अगर देखोगे ये वाला देख लो, गिल को 2 बार, बटलर को 2 बार, तो ये अगर खेलते हैं इनके तरफ ध्यान दीजिएगा, जैसे आज करण शर्मा के बारे में बोला है। कल अगर बॉलिंग फर्स्ट चाहर अगर आपके पास होगा तो यही समझ के ले सेलेक्ट करना कि इन इन तीनों को टारगेट करने के लिए लिया जा रहा है। बट चाहर जब बॉलिंग करने आएंगे तब तक ये लोग रन बना देंगे, तो इन लोगों को तब ड्रॉप अप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन आपके पास बाकी सिमरजीत, सिमरजीत का देख लो, ये सिमरजीत अगर खेलते हैं, ये बटलर के साथ जो मैचअप है, इस मैचअप की वजह से ये खेलेंगे, आई मीन अगर खेलते हैं तो। अब इस टीम का मैचअप देख लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का खास नंबर इस टीम के अगेंस्ट नहीं है, ईशांत का भी नहीं है। सिराज, सिराज ने ऑफ कोर्स ये लास्ट मैच में ही है, हेड को एक बार, अभिषेक को एक बार, ईशान किशन को 2 बार एंड क्लासन को 2 बार। रशीद का मैचअप काफ़ी ठीक है, मतलब यहाँ पे हेड को 13 बॉल पे एक बार, यहाँ पे 52 बॉल में क्लासन को 3 बार, किशन को 2 बार, बट यहाँ पे रन बना है यहाँ पे भी, बट एक विकेट तो मिल ही सकता है। रबाडा चलो छोड़ो। बाकी क्विट्जिया अगर खेलते हैं तो हेड के एक बार, 2 बार अभिषेक एंड एक बार क्लासन। किशोर रेड्डी एक बार, क्लासन एक बार, तो ये सीन है। अब स्ट्रगल इन पर्टिकुलर बॉलर, देखो इस टीम का एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर है ये एक्चुअली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट थोड़ा सा इनका स्ट्रगल है, जो कि यहाँ पे ट्रेविस हेड, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। और उसके बाद ये लेग ब्रेक, ठीक है, 21.7, और यहाँ पे देखो लेग ब्रेक 33, ठीक है। अभिषेक का किशन का अगर देखोगे लेग ब्रेक के अगेंस्ट 22 एंड लेफ्ट आर्म फास्ट के अगेंस्ट 18.5। रेड्डी का अगेंस्ट लेफ्ट आर्म मीडियम के अगेंस्ट 17.5 एंड लेग ब्रेक के अगेंस्ट अच्छा नंबर है। अच्छा क्लासन अगेन इनका अगर देखोगे वही लेफ्ट आर्म फास्ट 23 एंड यहाँ पे मनोहर का अगर देखोगे लेग ब्रेक के अगेंस्ट 21, तो इनका टॉप ऑर्डर में वही है। गिल का देख लेते हैं। गिल का यहाँ पे तिलक क्या कर रहा है। अच्छा इनका 3 ही बैटर है जिनका दिखाना सही है, बाकी गिल यहाँ पे राइट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट जो 22.6 है, ये ज़्यादातर बैटिंग फर्स्ट करते हुए हैं। बटलर का जो है ठीक है, सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं, लेग ब्रेक के अगेंस्ट थोड़ा सा इशू है। सुदर्शन का अगर देखोगे तो किसी के अगेंस्ट उतना खराब नहीं है, लेफ्ट आर्म फास्ट के अगेंस्ट 2 ही इनिंग खेला है, बाकी स्ट्रगल कहने लायक नहीं है। तो चलो अब जाके एक बेस कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं, उसके बाद अपन बाकी बातें करेंगे। जो मैच बनेगा यहीं से बनेगा ग्रैंड लीग के लिए, एंड एक जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं स्मॉल लीग में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एंड बाकी अभी तक तो सही चल रहा है स्मॉल लीग जब से कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक बेस कॉम्बिनेशन है जो कि आप इवन इसको ऐसा कॉम्बिनेशन लेके मैं कुछ देखते हैं। बाकी ये स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है बट थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों है, वाशिंगटन सुंदर का कैप्टन रखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम लोग करेंगे, बट
इनको कैप्टन रखा है। अब रीज़न यह है, टॉप ऑर्डर में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है, एंड इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट विकेट भी निकाला है, रन भी किया है, और अगर बाई चांसली ये टॉप 3 आउट हो जाते हैं, ये ऊपर सेकंड राउंड पे आ जाएंगे एंड वहाँ पे रन करने की कोशिश करेंगे। इनको मौका मिलेगा, मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं वो अपने को नहीं पता, बट मौका मिलेगा। स्मॉल लीग बाकी कैप्टनसी ऑप्शन बता रहे हैं, इवन वॉशिंगटन सुंदर को आप चाहो तो ग्रैंड लीग, मेगा लीग में भी कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैप्टन ऑप्शन है, बट उसके साथ ठीक ही है, मतलब ठीक ही है। देन यहाँ पे जो सेफ ऑप्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जॉस बटलर, क्लासन दोनों को लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग 3 विकेट कीपर लेके जाएंगे, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट 11 प्लेयर में से सबको नहीं ले पाएंगे ना डार्लिंग। तो यहाँ पे ट्रेविस हेड को रखा है, गिल, सुदर्शन। गुजरात का टॉप 3 ड्रॉप करना मतलब मतलब सुसाइड करना है। एसआरएच का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करके फिर भी बच सकते हो, गुजरात का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करके बच नहीं सकते। बट हाँ, एक मैच ऐसा होगा जब गुजरात के ये टॉप 3 नहीं चलेंगे, अगेन एक मैच होगा, तो वहां पे आप अगर मल्टीपल टीम के साथ जा रहे हो तो किसी ना किसी एक टीम में वो गुजरात का टॉप ऑर्डर उड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि वहीं से आप जीतोगे। गुजरात के मैच में अगर आप जीतोगे तो वहीं से जीतोगे, गुजरात का टॉप ऑर्डर अगर चला जाए तो। एंड गुजरात का टॉप ऑर्डर अगर जाता है तो वहां पे इनिशियल ओवर का जो बॉलर है लाइक समी, इनका बहुत ज़्यादा मतलब बॉल हरकत करना चाहिए, उसके बाद ही जाएगा, क्योंकि गिल, सुदर्शन दोनों बहुत ज़्यादा देख के खेलते हैं इनिशियली। बटलर भी वैसा ही है, आजकल बटलर वो फ्रॉम द बॉल 1 हिटिंग करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है, तो बटलर भाई सेम ही है। तो यहाँ पे इनका जो सीन यह है, अगर आप बटलर, गिल एंड सुदर्शन तीनों को ले रहे हो, वहाँ पे शमी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आप स्मॉल लीग में क्या कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप फिर भी वो कर सकते हो। उसका रीज़न यह है कि स्मॉल लीग में आप ये इन तीनों को ड्रॉप नहीं कर पाओगे, रिस्क सिर्फ इनके ऊपर ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन चल सकता है। अब जाके यहाँ पे जो है क्लासन, हेड, गिल, अच्छा सुंदर, शर्मा व समी एज अ रिस्की पिक लेके रखा है। एंड ऑफ कोर्स समी को लूंगा तो एटलीस्ट एक को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे ग्रैंड लीग में, बट स्मॉल लीग में अगर आपको समी नहीं लेने का है, बाकी ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ। बट ये जो 10 प्लेयर है ये स्मॉल लीग के लिए फिक्स है। यहाँ पे रिस्की पिक वही है, वॉशिंगटन सुंदर, और वही कैप्टन है। बाकी बैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज। यहाँ पे सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा में से अगर किसी एक को ड्रॉप कर पाए तो क्या ऑप्शन होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। वो आप ग्रैंड लीग एज वेल एज स्मॉल लीग में आपका अगर दिल बोले तो आप ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पे सेफ कैप्टन ऑप्शन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग, एंड फॉर स्मॉल लीग बताते हैं, ग्रैंड लीग का बाद में बताते हैं। तो यहाँ पे अगेन सुदर्शन बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है जो कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देंगे। देन शुभमन गिल एंड जॉस बटलर में से किसी एक को, तो सुदर्शन को कैप्टन करो एंड वॉशिंगटन सुंदर को वाइस कैप्टन कर सकते हो, वो एक हो सकता है। या सुदर्शन को कैप्टन करके जॉस बटलर। तो गुजरात का टॉप 3 में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। तो टॉप चॉइस गिल, सुदर्शन एंड बटलर। गिल नंबर 1 सुदर्शन ही है, नंबर 2 गिल या सुदर्शन, जो भी आपका चॉइस है। बट मेरा स्मॉल लीग का रिस्की कैप्टनसी ऑप्शन वही वॉशिंगटन सुंदर है। अगर आपको लगता है वॉशिंगटन सुंदर नहीं चलेंगे, आप डेफिनेटली ये तीनों ऑप्शन है, या जो लोग मतलब टॉप ऑर्डर बैटर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। देन कोई ऑप्शन जो है डिस्कशन पर जो है अपना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो ईशान किशन, जैसे मैंने कहा इनको स्मॉल लीग में ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जगह नहीं बच रही है। अगर आपको लगता है कि एसआरएच वन साइडेड जीतेगी या किशन आगे बहुत ज़्यादा मारेगा, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करो, एज अ वीसी एटलीस्ट ट्राई करो या कैप्टन ट्राई करो। देन आपके पास है नीतीश रेड्डी, के मेंडिस का बॉलिंग रोल है, मतलब ये बॉलिंग करेंगे, बट नीतीश रेड्डी का जो सीन है, आई डोंट नो क्या हो गया है भाई को इस बार। फर्स्ट मैच में चले जब सब लोग चले, उसके बाद से चल ही नहीं रहे हैं। बट अगेन इनको वो मौका मिल रहा है, ये मौके को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड मेरे को लगा था कि शायद मुंबई के मैच में वानखेड़े में ये चलेंगे, बट वहाँ पे भी नहीं चले। ये तभी चलेंगे जब इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, तभी जाके, नहीं तो इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो। देन आपके पास है एस खान एकमात्र गुजरात बैटिंग फर्स्ट, और अगर गुजरात का टॉप ऑर्डर जाता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो
उतना खास नहीं होंगे। देन आपके पास है हर्षल पटेल जो कि बॉलिंग फर्स्ट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन मैंने दिया है, बॉलर्स ऑप्शन मैंने दिया है, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि शमी इनिशियल ओवर पे विकेट नहीं ले पाएंगे तो डेथ में हर्षल पटेल एटलीस्ट एक विकेट निकालेंगे, तो वो एक सीन है। क्योंकि शमी का डेथ में आना श्योर नहीं है, बट हर्षल का है। बट बहुत ज़्यादा हर्षल का अगर देखोगे, हर्षल का अगर आप मैचअप देखोगे तो क्या है, हर्षल पटेल का गिल को एक बार एंड सुदर्शन को एक बार, सुदर्शन फिर भी 8 बॉल पे, बट गिल ने अच्छा खासा रन मारा है, तो वो सीन है। और बाद में तो शाहरुख खान आ जाएंगे, आई मीन मार सकते हैं इनको। देन यहाँ पे आपको रशीद खान है, आर साई किशोर है एंड जेड अंसारी है। तो यही जो प्लेयर है ये इन्हीं में से आपको रिस्की पिक मिलेगा। जैसे बॉलिंग फॉर आई मीन बैटिंग फर्स्ट एस खान, जैसे मैंने कहा एक अच्छा खासा पिक हो सकते हैं। ईशान किशन मैं रोटेट करूंगा, रोटेटिंग लिस्ट में ईशान किशन को रखूंगा एंड ऑफ कोर्स एज अ वीसी ही रोटेट करूंगा। देन आपके पास नीतीश रेड्डी उस कॉम्बिनेशन में होंगे जिस कॉम्बिनेशन में टॉप ऑर्डर इनका उड़ा रहा हूँ। के मेंडिस अगेन बॉलिंग कर सकते हैं, वो एक रीज़न है। हर टाइप का बॉलिंग भाई साहब कर लेते हैं, तो वो एक रीज़न है इनको रखने, आई मीन शायद मैं ट्राई कर लूँ। देन बट यहाँ पे राशिद खान के अगेंस्ट सबका मैचअप है, तो एक विकेट राशिद खान को मिल सकता है। आर साई किशोर मेरे अकॉर्डिंग अगर गुजरात जीतेगी तो ये बंदा जो है आपका डिफरेंशियल पिक होगा, 2 विकेट लेके ड्रीम टीम का हिस्सा बनने का चांसेस फिर से है। एस सिंह क्यों खेल सकते हैं वो आपको मैंने बताया। जेड अंसारी तब जाके इंपॉर्टेंट होंगे जब एसआरएच डिफेंड करते हुए जीतेगी, या आई मीन बॉलिंग फोर्स या एसआरएच अगर वन साइडेड चेज कर देती है उस कंडीशन में भी जेड अंसारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये इनमें से जितने भी पिक देख रहे हो इसमें से आर साई किशोर मेरा टॉप चॉइस है। ईशान किशन को रोटेट करूंगा। देन रशीद को मैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट या सेकंड देख के जेड अंसारी या हर्षल पटेल या सिंह में से किसी एक को, के मेंडिस भी ठीक है। तो टॉप चॉइस वही है, नंबर 1 ईशान किशन, सॉरी नंबर 1 आर साई किशोर एज अ रिस्की पिक, सेकेंड है रशीद खान, थर्ड है ईशान किशन एज अ भीसी नहीं तो ड्रॉप, मेंडिस, ये 4, नीतीश रेड्डी कम टीम में। एंड यहाँ पे जो सीन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एसआरएच को वन साइडेड जिता रहे हो, सिंपल सी बात है, आइदर ए शर्मा नहीं तो ट्रेविजेड में से किसी एक को कैप्टन, मतलब दोनों को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात का भी कोई टॉप 2 बैटर में से कोई कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगेन ग्रैंड लीग के लिए भी वो आप कर सकते हो। ये हो गया यहाँ पे जिस टीम को जिता रहे हो उनके टॉप ऑर्डर बैटर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो फॉर ग्रैंड लीग एज वेल एज स्मॉल लीग। अब जाके ये जो बॉलिंग सेक्शन है, बॉलिंग सेक्शन में देखो सिराज ने लास्ट मैच में तोड़ा था इनके टॉप ऑर्डर को। अगर आपको लगता है फिर से ये तोड़ेंगे तो आप समझ ही सकते हो। देन अगर आपको लगता है शमी को स्विंग मिलेगा एंड शमी ये तीनों को लेके जाएंगे तो डायरेक्टली इनका टॉप ऑर्डर उड़ा के शमी को कैप्टन ठोक दो एंड किसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को वाइस कैप्टन ठोक दो, तो वो एक हो सकता है। नेक्स्ट जो ग्रैंड लीग एंड मेगा लीग के लिए भी टॉप कैप्टनसी ऑप्शन, डिफरेंशियल ऑप्शन मैं मानता हूँ वो है वाशिंगटन सुंदर। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो भैया देखो किसी ने आपको नहीं रोका आपको अपना दिमाग चलाने के लिए। मैं 100% करेक्ट नहीं हो सकता, 80% 70% भी करेक्ट हो जाऊंगा वो काफ़ी है, बाकी लोग 30% करेक्ट होते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मेरा डिसीजन, मैं विद रीज़न आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये रीज़न सही नहीं है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया तो वहाँ पे किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी की माँ बहन एक मतलब करना नहीं होगा। तो आपको आप जितना चाहते हो करो और आप किसी का पूरा कॉपी कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई। तो वहाँ पे आप अपना दिमाग यूज़ करो। अगर मैं हर मैच में परफेक्ट 11 आपको दे पाता तो हर मैच में ग्रैंड लीग में ही जीतता, बट पूरा सीजन हमें ट्राई करना पड़ता है, कुछ मैचेस हम लोग जीत जाते हैं। इस साल ऑलरेडी मैंने जीता है और आगे भी एक आधा मैच, 1-2 मैच मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो और मेरे लोग भी जीतेंगे। तो बट अगेन वही कहूँगा, आप अगर बड़ा अमाउंट जीतना चाहते हो तो थोड़ा सा चेंज अपने अकॉर्डिंग करो। हर एक डिसीजन सही नहीं होगा। जैसे आज डिफेंड वाला चला, करण शर्मा इम्पैक्ट किसी ने नहीं सोचा था, वो मैंने आपको बताया, बट कहाँ पे चूक गया मैं, रोहित शर्मा पे चूक गया।
एंड करण शर्मा, अगर आप मेरे कॉम्बिनेशन देखोगे ड्रीम इलेवन में, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में मैंने करण शर्मा को लेके रखा था। एक सी ने, आई मीन भूतिया ने, सी रिप्लेस बी विथ सी, मेरे को कहा तूने कैप्टन क्यों नहीं किया करण को। अब अरे भाई, करण शर्मा इम्पैक्ट 3 विकेट लेके भी जो बॉलर है वो कैप्टन नहीं बन रहे हैं, वो रीज़न है, ठीक है। इसीलिए कैप्टन नहीं रखा उनको, एज अ रिस्की पिक रखा था। तो वो समझने की कोशिश करो। और ये जो लास्ट डिस्कशन वाला सेक्शन है, अगेन ये वाला बार बार सुनो, फिर जाके आपका अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट के हिसाब से रिस्क लिया जाता है। आप सिंगल टीम से नहीं जीत सकते, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा भी मतलब मैथ्स आप समझते हो तो सिंगल टीम से जीतना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सिंगल टीम से क्यों नहीं जीतेंगे, जीतेंगे, बट आपको बहुत टाइम तक जो है ट्राई करते रहना पड़ेगा। एंड सिंगल टीम से ऑफ कोर्स मेगा जीता जा सकता है, बट यहाँ पे मैं जो ग्रैंड लीग खेलता हूँ वहाँ पे मैं अच्छा रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में खेलता हूँ। ये नहीं है कि वहाँ पे मैं 4 करोड़ एक बार में जीत जाऊँ। मेरा टोटल विनिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बताता नहीं हूँ, जितना है बहुत सारे लोगों का नहीं है, ठीक है, बट मैं वो 4 करोड़ एक बार में नहीं जीता। तो वो समझने की कोशिश कीजिए। आई गेस कि वीडियो आपको काफ़ी सही लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना। अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे जो लोग हैं पुराने वो ठीक है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं पुराना होने के लिए वो भी ठीक है, और जो लोग सीजनल हो, ठीक है, आई मीन जो बरसाती मेंढक हो, उनको क्या कह सकते हैं, ठीक है। मेरी बात शायद बुरा लगेगा, बट ठीक है, कोई नहीं। तो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।